नमस्ते, नमस्कार, स्वागतम आप सभी को जो हमारे इतने प्यारे व्यतिक्रम डिजिटल के व्यूअर्स, आप सभी को हमारा अभिनंदन। आज हमारे बीच सरदार सोहन सिंह जी हैं जो अम्पाई के सेक्रेटरी हैं। अम्पाई एक संस्था है, द एसोसिएशन ऑफ माइनॉरिटी प्रोफेशनल एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स। आज उनसे हम जानेंगे कि जो एग्ज़ामिनेशन, एक परीक्षा जो CEE अम्पाई ऑर्गेनाइज़ कर रही है ऑन 18th of August, उसके बारे में हम विस्तारित उनसे बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि अम्पाई किस तरीके से हमारी अम्पाई किस तरीके से हमारे सभी बच्चों को सुविधाएं देंगे और इस परीक्षा में सबको उत्तीर्ण करने के लिए सहायता करेंगे। सर, आपसे मुलाकात होके बहुत अच्छा लग रहा है और हमें ये जान के बहुत खुशी है कि आप यहाँ असम में भी इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं और अम्पाई इतना बड़ा एक कदम उठा रहा है। आप उसके बारे में विस्तारित थोड़ा हमें बताइए। अम्पाई ये हम लोग के जब प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंगाल ने स्टार्ट किए तो हम लोगों ने इसको माइनॉरिटी कम्युनिटी है हमारी बंगाल में, तो हम लोग उनको कैसे हम मदद कर सकें, उनके बच्चों को कैसे ला सकें। किसी भी कम्युनिटी को आज डेवलप करना है तो एडुकेशन बहुत ज़रूरी है, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो उस विचार से हम लोगों ने माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट को अप्रोच किया, तो हमको 2010 में माइनॉरिटी स्टेटस मिला हम लोगों को कॉलेज को। फिर हम लोगों ने कहा कि भी हमारे बच्चों को स्पेशल प्रेफरेंस होना चाहिए कि बहुत बच्चे उतना compete नहीं कर पाते हैं, तो उनको हम एक प्लेटफॉर्म दें, वो हमारे प्रोटेक्ट हो जाएं, जिससे उनको एक प्रेफरेंस मिला जाए सीट रिज़र्व करने के लिए। तो 2015 में हम लोगों ने ये एग्ज़ामिनेशन अलग से होल्ड करना स्टार्ट किया। गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल ने हमको करीब 800 साढ़े 800 सीट हमको अलॉट की। हमारे कॉलेज से ही हमारे जो कोटा है उसमें से ही हम लोग 850 सीट करीब हम लोग रिज़र्व रखते हैं, जिसका एग्ज़ामिनेशन हम लोग हर साल लेते हैं। जैसे आपको मालूम है कि सिख कम्युनिटी ईस्टर्न इंडिया में तो बहुत कम है, वैसे पूरे इंडिया में भी इट इज़ नाउ लेस देन 2%। तो हम लोगों ने ये एग्ज़ामिनेशन इस हिसाब से किया है कि फ़र्स्ट प्रेफरेंस जो होगा वो सिख बच्चों को, फिर दूसरी माइनॉरिटीज़ जो हैं और जैसे हैं जैन है, बुद्धिस्ट हैं, मुस्लिम्स हैं, पारसीज़ हैं, तो इनको प्रेफरेंस दे करके बाकी की जो सीट बच जाती है, हम लोग ये बहुत से बच्चे जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन नहीं दे पाते, जब मिस कर गया, तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है कि भाई आप अभी हमारे एग्ज़ामिनेशन हम लोग होल्ड करेंगे, उससे हमारी जितनी भी सीट बच जाती हैं उसमें हम लोग को उसको चांस मिल जाता है। और हमारे जितने भी कॉलेज हैं साथ में सबका हॉस्टल फैसिलिटी है, लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल है, एंड वी फॉलो वेरी स्ट्रिक्ट रूल कि भी नो रैगिंग। ये आज के दिन में बहुत बड़ी चीज़ है कि भी रैगिंग बच्चों को नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे बाहर जाते हैं, आप सोचिए असम से बच्चा पढ़ने गया कलकत्ता, तो माँ बाप को हमेशा डर रहता है कि भाई रैगिंग जी। जो आज के दिन में आपको आश्चर्य होगा कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें रैगिंग होती है, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में कोई रैगिंग नहीं होती जी। ये हम लोगों ने पूरा स्ट्रिक्ट रखा हुआ कि मैं नहीं, ये नहीं काम करने। राइट। और आप हमें बता सकते हैं कि अम्पाई के अंडर कितने कॉलेजेस हैं, आप कहाँ विस्तारित? बंगाल में अम्पाई जो एसोसिएशन हमने बनाई है, एक सेंट मेरीज कॉलेज है क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ का, और सिख माइनॉरिटी के 5 कॉलेज हैं, 4 इंजीनियरिंग है और एक बी फार्मा है। तो आप उनका नाम बता सकते हैं? हाँ, JIS कॉलेज
ऑफ इंजीनियरिंग है, गुरु नानक इंजीनियरिंग है, नरूला इंजीनियरिंग कॉलेज है, और गुरु नानक आपको ये बी फार्मा कॉलेज है, एम फार्मा में भी है। जी। सो ये एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी कि रैगिंग के चलते हमारे बच्चे जो असुविधाएं फेस करते हैं, हमारे पेरेंट्स जो इतने आशा के साथ अपने बच्चों को भेजते हैं, उनके साथ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और यहाँ हमें एक आश्वासन मिल रहा है जहाँ से वो खुद कह रहे हैं कि इन सारे कॉलेजेस में इनका ये मानना है कि यहाँ पे रैगिंग्स बिल्कुल नहीं होती, तो आप बेझिझक अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने भेज सकते हैं। यहाँ और एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि वुमेन का जो फैसिलिटीज़ होता है, एक जब लड़की जाती है तो माँ बाप को एक अलग किस्म की भय रहता है मन में, शंका रहती है कि वहाँ जाके मेरी बेटी सही सलामत रहेगी कि नहीं। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हैं, क्योंकि हॉस्टल फैसिलिटीज़ में, हॉस्टल में हमारी वार्डन्स लेडीज़ हॉस्टल में लेडीज़ रखी हुई है। जी जी, ओके। वी आर मैंने डिसिप्लिन ऐसा है कि हमको इतने समय में बच्चे को आ जाना है हॉस्टल में। राइट राइट। ये नहीं है कि बच्चा घूमता रहे, बहुत से पेरेंट्स को मालूम ही नहीं है। हम लोग को आजकल देखते हैं बेंगलोर चले जाइए, पूना चले जाइए, सारी रात को फिल्म देखने हॉल में जाइएगा तो